हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट विविध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, विभिन्न देशों की संसद। इससे पहले के वीडियोस में भी हम लोग लुसेंट विविध की बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि कवर कर चुके हैं, और बहुत कम टाइम में कैसे याद करें आप लोग, यही मैंने उन वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है। तो अगर आप लोग वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और जो जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनको देख करके वो बहुत कम टाइम में आप लोग उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहला देश है बांग्लादेश, जिसकी संसद है जातीय संसद। तो देखो, बांग्लादेश में एक वर्ड है बांग्ला, और संसद में देखिए एक वर्ड है जाति। तो बांग्ला एक तरीके की जाति है, तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा कि बांग्लादेश में बांग्ला था तो बांग्ला एक जाति थी, तो जाति से जातीय संसद याद आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देश है डेनमार्क, और इसकी संसद है फॉलकेटिंग। तो इसकी ट्रिक क्या है? देखो, डेनमार्क में एक वर्ड है मार्क, और फॉलकेटिंग में है कटिंग। तो फॉल जानते ही हो, साड़ी की जो फॉल होती है, तो साड़ी की फॉल पे पहले मार्क करना चाहिए और फिर उसकी कटिंग करना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा कि डेनमार्क में मार्क वर्ड छुपा था, तो ऑप्शन 4 देखोगे तो आप लोग 100% याद आएगा कि फॉल की कटिंग की थी। ठीक है ना? तो मैं एक यूनिक ट्रिक से आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग ऐसे याद करेंगे तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की। अगला है देखिए ताइवान, और ताइवान की जो संसद है उसका नाम है यूआन। तो ट्रिक मैंने नीचे लिखी हुई है आन वान सान। तो ताइवान में वान आ रहा है और यूआन में आन आ रहा है, तो आन वान सान ऐसे याद आ जाएगा आप लोगों को। जब भी आप ताइवान सुनोगे ना तो वान, और 4 ऑप्शन देखोगे तो आपको 100% याद आएगा कि आन वान सान बताया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है देखो रूस। रूस की जो संसद है वो है ड्यूमा। तो ट्रिक नीचे लिखी है, देखो रूस का हमने बना दिया जूस, और ड्यूमा मतलब 2 माह। तो जब भी रूस देश आएगा तो आप लोग 4 ऑप्शन में देखोगे तो रूस का मतलब हमने जूस किया था, तो जूस किससे मांगा था? माँ से। तो 4 ऑप्शन में से ड्यूमा जब भी आएगा तो आप लोगों को 100% याद आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। इसके बाद है अपना भारत, सबसे प्यारा भारत, जग से न्यारा भारत। सबको पता है कि अपने देश की संसद का नाम संसद ही है। अगर इसकी भी अगर ट्रिक बतानी पड़े तो फिर तो आप लोगों का जीना बेकार है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देश है स्पेन, जिसकी संसद का नाम है कोर्टेस। तो देखो, अब स्पेन में एक वर्ड छुपा हुआ है स्पिन, मतलब धीरे धीरे, और कोर्टेस में वर्ड छुपा हुआ है कोर्ट। तो कोर्ट में जो केस हैं वो स्पिन यानी धीरे धीरे सालों साल चलते ही रहते हैं, 20-20, 30-30 साल तक कोर्ट केस चलते रहते हैं, यानी बहुत धीमा धीमा प्रोसेस है। तो जब भी आप लोग देखोगे कि स्पेन देश का कौन सी संसद है स्पेन देश की, तो 4 ऑप्शन में से जब आप देखोगे कि स्पेन मतलब धीरे धीरे बताया था, तो 4 ऑप्शन में से कोर्ट जैसे ही आप लोग देखोगे तो 100% आप लोगों को याद आएगा ही आएगा कि कोर्ट केस धीमे धीमे चलते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले देश हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तीनों ही देशों की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? देखो, ब्रिटेन में 10 मतलब 10 बोलते हैं ना, 10 मिनट रुक जाओ 10 मिनट, तो 10 मिनट, मिनट मतलब पार्लियामेंट। ठीक है ना? ऐसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगी तो आप लोग इजीली याद कर लोगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लिया वर्ड छुपा है, और पार्लियामेंट में भी लिया वर्ड छुपा है, तो ऐसे आप लोगों को याद कर लोगे। ठीक है, अब कनाडा में क्या है? नाड़ा किसका होता है? पाजामे का। तो बोलते हैं ना नाड़ा लिया, नाड़ा लिया, नाड़ा लिया, कनाडा लिया, मतलब कनाडा तो नाड़ा, नाड़ा लिया। ठीक है, ऐसे आप लोगों को 100% याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। नेक्स्ट देश है मंगोलिया, जिसकी संसद है खुरल। तो मंगोलिया में देखो वर्ड छुपा है गोलियां, और खुरल में वर्ड छुपा है खुल। तो गोलियां मतलब बंदूक की गोलियां। ठीक है, खुरल खुल मतलब खुल के गोलियां चलाते हैं। हमारे जो फौजी भाई हैं वो दुश्मन पर खुल के गोलियां चलाते हैं बिना डर के। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा, मंगोलिया में गोलियां तो गोलियां खुल के चलाते थे, खुल से खुरल याद आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। अगला देश है देखो मालदीव और ईरान। इन दोनों की जो संसद है वो है मजलिस। तो मालदीव में एक वर्ड है माल, माल मतलब दाम पैसा। ईरान में वर्ड है रान, रान मतलब रानी राजा। ठीक है, मज मतलब मजे में। तो जिसके पास माल होगा यानी दाम पैसा होगा वो मजे में रहेगा, और राजा रानी के पास तो दाम होता ही है, तो वो तो मजे में रहेंगे ही रहेंगे। जिंदगी मतलब ऐसो आराम में कटना, इसका मतलब मजे में रहना। ठीक है ना? तो ऐसे आप लोगों को 100% याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। अगला देश है जर्मनी। इसकी जो संसद है बुंडेस्टेग। तो देखो, जर्मनी में मनी वर्ड है, और एक बुंडेस्टेग में टेग, टेग मतलब टांग।
तो मनी का मतलब है जिस पर मनी होगा, पैसा होगा, यानी बड़े लोग जो होंगे वो गरीब लोगों के हर काम में टांग अड़ाना चाहते हैं। तो जर्मनी, मनी, मनी का मतलब पैसे वाले लोग क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं। टांग मतलब 4 ऑप्शन में जब देखोगे बुंडेस्टेग तो आप लोगों को 100% याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। अगला देश है देखो इजराइल। इजराइल की संसद है नेसेट। तो इजराइल में देखो इज माने, इज अगर पहले लग जाता है सेंटेंस में तो मतलब क्या होता है, क्या। रायल मतलब रियल, ने सेट मतलब नया सेट। क्या यह रियल में नया सेट है? कोई भी नया सेट लाया कोई व्यक्ति, तो उसके दोस्तों ने पूछा उससे कि क्या ये रियल में नया सेट है, तो इज रायल मतलब ये समझना आप लोग कि इज रियल बोल रहा है वो, इज रियल। तो इज रियल किसके लिए बोला था, जब नया सेट लाया था कोई। तो 4 ऑप्शन में जब भी आप लोग देखोगे तो नया सेट मतलब ने सेट आप लोगों को 100% याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है जापान। इसकी संसद है डाइट। तो देखो डाइट हम कहते हैं ना कि डाइट पे वो, तो डाइट का मतलब क्या है, खान पान में कमी आना। तो खान पान मतलब पान, पान का मतलब जापान। ठीक है, 100% आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। ऐसे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है स्वीडन। इसकी संसद है रिक्सडॉग। इसकी देखो ट्रिक कैसे बनाएंगे, स्वीडन में वर्ड छुपा है स्वयं। स्वीडन स्वयं तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मानना पड़ेगा। स्वीडन मतलब स्वयं, और रिक्स डॉग में रिक्स, रिक्स मतलब रिस्क। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं रिस्क लेना चाहता है, मतलब स्वयं अगर कोई व्यक्ति रिस्क लेगा तभी वो कामयाबी हासिल कर सकता है, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी हो बिना रिस्क के कोई भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो जिसमें रिस्क लेने की, स्वयं रिस्क लेने की क्षमता होगी वही कामयाबी हासिल कर सकता है। तो स्वीडन में स्वयं और रिक्स मतलब रिक्स डॉग। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है नॉर्वे। नॉर्वे की जो संसद है स्टोर्टिंग। तो नॉर्वे में देखो वर्ड है नाव, और स्टोर्टिंग में स्टोर। तो नाव जो है, छोटी सी नाव है कोई, उसमें अगर ज़्यादा स्टोर कर दोगे तो वो नाव डूब जाएगी। तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। नॉर्वे में नाव, नाव में क्या बोला था, स्टोर मत करो। तो स्टोर से 4 ऑप्शन में जब आप स्टोर्टिंग देखोगे तो 100% आपको याद आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है भूटान। इसकी संसद है त्सोंगडू। अब इसको कैसे याद करेंगे, भूटान में एक वर्ड है टान, टान का मतलब तान, और त्सोंगडू में सॉन्ग। तो जो सॉन्ग का मतलब गाना, गाने में ही तो तान चलती है कि भाई गाने की क्या लय, लय का मतलब तान क्या है उसकी। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। भूटान में टान का मतलब तान बताया था, तो तान काय में होती है, सॉन्ग में, गाने में। तो 4 ऑप्शन में जब आप तो सॉन्ग देखोगे तो सॉन्ग का मतलब गाना बताया था। तो ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला जो देश है पोलैंड। इसकी संसद है सोजिम। तो पोलैंड में एक वर्ड छुपा हुआ है पोल, और सोजिम में वर्ड छुपा हुआ है जिम। तो जिम करने अगर आप लोग कभी गए हो या जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी इक्विपमेंट होगा तो उसमें लोहे की रॉड होती है, रॉड को ही तो पोल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। पोलैंड में पोल का मतलब बताया था कि जिम में बहुत सारे पोल होते हैं। तो जिम एक ही ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई देगा, सोजिम वाले में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है पाकिस्तान, इराक, फ्रांस। इन तीनों की संसद है नेशनल असेंबली। इसको कैसे याद करोगे, देखो पुलवामा हमले के टाइम पे जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में जाकर के फंस गए थे, तो फंस से फ्रांस, और पाकिस्तान तो याद आएगा ही आएगा क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में ही फंसे थे। ठीक है, तो फंसे से फ्रांस, तो सब लोग डर गए थे। तो डर, इराक में इर का मतलब डर। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद आएगा। तो जब सब लोग डर गए थे, लेकिन हमारा पूरा नेशन, मतलब जब पूरा नेशन असेंबली, असेंबली में एक वर्ड छुपा हुआ है असेंबल, असेंबल मतलब सब लोगों को इकट्ठा होना। तो जब पूरा देश इकट्ठा हो गया था तो पाकिस्तान को हमारे विंग कमांडर अभिनंदन साहब को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो ये कहानी आप लोग याद रखिए, आप लोगों को 100% याद आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है नेपाल। उसकी संसद है राष्ट्रीय पंचायत। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, हमारे गाँव में जब भी पंचायत जुड़ती है तो जो पंचायत के जो 5 सदस्य होते हैं वो तो कुर्सियों पर बैठते हैं, बाकी लोग त्रिपाल बिछा करके नीचे बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा कि राष्ट्रीय पंचायत 4 ऑप्शन में जब आप देखोगे ना तो पंचायत कहाँ बैठती थी, त्रिपाल पर। त्रिपाल मतलब नेपाल। ठीक है, आप लोगों को 100% याद आएगा ही आएगा ऐसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है मिस्र। इसकी संसद है पीपुल्स असेंबली। तो मिस्र से हम याद करेंगे मिस्री, और पीपल्स मतलब लोग। तो जब भी मिस्री का भोग लगाया जाता है और प्रसाद बंटता है तो बहुत से पीपल असेंबल हो जाते हैं। असेंबल मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोगों को याद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है देखो चीन। इसकी संसद है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अभी हमने उसमें भी पीपल था, इसमें भी पीपल है, लेकिन इसमें 2 वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, नेशनल और पीपुल्स।
तो ऐसा कौन सा नेशन है जिसमें पीपल सबसे ज़्यादा हैं, ऐसे याद कर लो आप। तो वो नेशन कौन सा है, राष्ट्र कौन सा है जिसमें पीपल सबसे ज़्यादा है, चीन। तो ऐसे आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है आयरलैंड, इसकी संसद है डेल आयरन। तो दोनों में आयर आयर कॉमन है, ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है मलेशिया, जिसकी संसद है दीवान निगारा। इसको कैसे याद करेंगे, देखो दीवान का मतलब समझ लो दीवार, और निगारा मतलब गिरना। तो कोई दीवार गिर गई, जिसके बगल में कुछ लोग खड़े थे वो सब के सब उसमें दब गए तो वो मर गए तो उनकी लाशें निकली। तो लाशें वर्ड जब आप ऑप्शन देखोगे 4 जो देश होंगे तो उनमें मलेशिया में ही ल स आ रहा होगा, लाश से संबंधित शब्द, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है अफगानिस्तान, इसकी संसद है सोरा। इसको देखो कैसे याद करेंगे, गानिस्तान, अफगानिस्तान में एक वर्ड है गाना, तो और सोरा में शोर, तो गाने बजेंगे तो शोर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो गाने शोर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है देखो स्विट्जरलैंड, इसकी संसद है फेडरल असेंबली। इसको कैसे याद करेंगे, देखो स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे लोग फेदर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। काय के कपड़े, फेदर के, फेदर से फेडर याद आ जाएगा आप लोगों को 100%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देश है तुर्की, इसकी संसद है ग्रैंड नेशनल असेंबली। अब देखो तुर्की में एक वर्ड है तुक, और ग्रैंड मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग। तो जब किसी व्यक्ति की उम्र 60 से ज़्यादा होती है तो कहते हैं ना ये तो सटे आ गया, मतलब वो फिर लॉजिक वाली बात नहीं करता, कोई तुक वाली बातें नहीं करते फिर वो, ठीक है ना। तो ग्रैंड लोग तुक वाली बात नहीं करते, ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। देखिए इस बात को कोई भी सीरियसली मत लेना कि बुजुर्ग लोग तुक वाली बात नहीं करते, वो बस आप लोगों को याद कराना है, इसलिए छोटी सी हिंट बस आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। दिल पे मत लीजिएगा बिल्कुल भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है अमेरिका, इसकी संसद है कांग्रेस। तो अमेरिका में देखो एक वर्ड है अमीर, और कांग्रेस में कांग्रेस। तो कांग्रेस देखो कैसे याद करेंगे, हमारा जो देश है उसमें अगर पूछी जाए सबसे अमीर पार्टी बताओ तो सब लोग बताएंगे कांग्रेस को, क्योंकि 70 साल तक सत्ता कायम रखी है कांग्रेस ने। तो ऐसे आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा कि अमेरिका की संसद है कांग्रेस, ठीक है। दोस्तों मैंने बहुत ही फनी ट्रिक्स और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोगों को ये विभिन्न देशों की संसद याद करवाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।